नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में चुनावों के बीच सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है और इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है और इसको लेकर अब भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जो मुख्य संरक्षक हैं और साथ ही जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय, उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार दिसंबर का महीना भी पार नहीं कर पाएगी, यानी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा दावा सरयू राय की ओर से किया गया है। सवाल यह है कि अब झारखंड में क्या कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या बीजेपी झारखंड में कोई खेला करने जा रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और साथ ही आरजेडी जो है वो दरअसल गठबंधन में वहां पर सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दावा जो किया गया है सरयू राय की ओर से, इसने अब ना सिर्फ झारखंड बल्कि विपक्ष में खलबली मचा दी है। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार दिसंबर का महीना भी पार नहीं कर पाएगी, तो क्या खेला झारखंड में होने जा रहा है? अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यानी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये साफ तौर पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बड़ा दावा कर दिया है। झारखंड में तेजी से जो भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फंसे हुए हैं। लगातार उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों का समन मिल रहा है, बावजूद इसके वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि सरयू राय की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा दिखाई देता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दिसंबर तक शायद ही बरकरार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार विधि सम्मत तरीके से काम बिल्कुल नहीं कर रही है। करप्शन बेहद तेज गति से बढ़ रहा है और सरकार से शिकायत करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सरयू राय ने ये तमाम बातें कही हैं और हेमंत सोरेन सरकार को लेकर ये बड़ा दावा कर दिया है कि दिसंबर का महीना भी पार नहीं कर पाएगी और हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में गिर जाएगी। बीजेपी क्या कोई बड़ा खेला करने जा रही है? ये अब सवाल उठने लगे हैं। आपको ये बता दें कि दरअसल मोर्चा की ओर से एक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कराया गया था, जिसमें वो अतिथि के तौर पर बोल रहे थे और तभी सरयू राय की ओर से ये दावा किया गया। जिस तरीके से देश भर में ईडी की जांच चल रही है, तमाम बड़े नेताओं को समन मिल रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी जो है भ्रष्टाचार के मामले में हुई है, फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की जाए, चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए, अरविंद केजरीवाल तक को भी समन मिल चुका है, जिस पर हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लेकिन अब जो विधायक हैं सरयू राय, साथ ही वो भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ईडी की जांच पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। जी हां, सरयू राय ने ये दरअसल कहा कि लोग ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करती? हो सकता है कि कहीं ईडी पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप सत्य हो, लेकिन क्या ईडी जिन चीजों, जिन तथ्यों और जिन दस्तावेजों को बाहर निकाल रही है वो भी गलत हैं? ये सरयू राय की ओर से सवाल उन लोगों से किया गया है जो ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो नेता ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ईडी जो है वो मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वो बीजेपी का एक हथियार बन चुकी है, लेकिन अगर ईडी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी उन्हें नजर आती है तो इसके प्रमाण उन्हें देने चाहिए, ये भी सरयू राय की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर वो तमाम उन विपक्षी दलों के नेताओं पर खूब बरसे हैं जो लगातार
ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। सरयू राय ने ये कहा है कि आप ईडी पर सवाल उठा सकते हैं, हो सकता है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही हो, लेकिन सवाल अगर आप उठाते हैं तो इसके लिए आपको सबूत रखने होंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। सरयू राय ने ये कहा कि ईडी को लेकर देश भर में तरह तरह की बातें की जाती रही हैं, आज भी और कल भी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ईडी ने जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है उस कार्रवाई में कोई मेन मेख निकला हो तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ईडी कार्रवाई करेगी ही। अगर आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी है तो आपको वो सबूत पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए। यानी आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में सबूत रखिए और ये बताइए कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। लेकिन बात अगर हम झारखंड की करें तो आपको मैं ये बता दूं कि झारखंड में 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और झारखंड में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो 81 हैं और वहां पर मौजूदा वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व वहां हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो कर रहे हैं, यानी वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन पर भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, फिर चाहे जमीन घोटाले का मामला हो, चाहे कोयला खनन का मामला हो, कई गंभीर आरोप उन पर हैं जिसमें उनके ऊपर भी जांच चल रही है। और यही वजह है कि जमशेदपुर पूर्वी के जो विधायक हैं सरयू, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि झारखंड की सरकार में करप्शन यानी घोटाला बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री को कई बार उन्होंने जानकारी दी है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने एक्शन लेने का टाइम मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के पास गड़बड़ियों की जांच करवाकर दोषियों को सजा देने का वक्त नहीं, उसे मुख्यमंत्री के पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, ये साफ तौर पर सरयू राय की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैंने खुद कई बार शिकायत की है कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो घोटाले हैं, जो घोटालों की लिस्ट है वो इतनी लंबी चौड़ी है कि आने वाले वक्त में दिसंबर भी शायद हेमंत सोरेन सरकार पार नहीं कर पाएगी। यानी उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दिए गए हैं कि झारखंड में कोई बड़ा सियासी खेला हो सकता है। ये सवाल बार बार उठे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव से पहले, यानी अगले साल विधानसभा चुनाव हैं झारखंड में, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बड़ा खेला झारखंड में होने जा रहा है? क्या बीजेपी कोई बड़ा खेला करने के लिए तैयार है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।